हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज ये पितृपक्ष मानती हूँ बहुत पुराना वीडियो आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन पितृपक्ष की वीडियो है जिसके लिए थाली तैयार हो गई, बन गया। और कौवे को भोजन क्यों देते हैं आज मैं आप लोगों को बताने जाऊँगी, तो चलिए सुनिए आप लोग। तो सुनिए आप लोग, पितृपक्ष के दिन कौवे को भोजन समय पर क्यों दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है किससे? पीपल के पेड़ से। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। और पीपल का पेड़ होता कैसे है? तो पीपल का पेड़ अधिकांश तौर पर ये कौवे के बीट से होता है। हाँ जी, सही सुन रहे हो आप, कौवे के बीट से। कौवा जब लैट्रिन करता है तो उसका खाद का काम करता है पीपल का पेड़ होने में। और जैसे आप देखते हैं कि दीवारों में भी पीपल का पेड़ उग जाता है, तो यही रीज़न है। और इंसानों के लिए ज़िंदा होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता होगा। और दूसरी बात बता दूं, यही समय पितृपक्ष का ही समय होता है जिसमें कौवे की प्रजाति गर्भ धारण करती है। और गर्भ जब धारण करती है तो उन्हें खाने की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो पितृपक्ष में भोजन मिलने के कारण उनका गर्भ भी सही तरीके से चलता है। और हमारी मान्यताओं के हिसाब से कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आके भोजन करते हैं। तो साइंटिफिक कारण यही है कि उनके बीट से पीपल का पेड़ होता है जिससे हमें ढेर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और दूसरा रीज़न कौवों के लिए कि उनका गर्भ धारण चलता है, तो उनके लिए भी भोजन मिल जाता है। तो अगर हमारे भाषा में बोला जाए तो भगवान उनके लिए खाना की व्यवस्था कर देती उनकी गर्भ के समय पर। तो ये था कारण। और जिसको जो मान्यता सही लगे गलत लगे तो वो अपना कमेंट करके अपना भी बताएंगे। जिनको जितनी जानकारियाँ पता हो, आधी अधूरी हो मेरी या पूरी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, या इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ पता हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ जो बताई हूँ आप लोगों को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को करिए लाइक और कर दीजिए शेयर। यहाँ पे पितृ की विदाई कर रहे थे हम लोग। पितृ मोक्ष का दिन है ये, अमावस आखिरी दिन। तो अपने पितरों की विदाई कर रहे हैं, जिसमें ये थे आज के दिन। तो ये हवन की पूरी तैयारी कर रहे हैं और बच्चे भी हवन करेंगे। और मैं अंदर बड़े बना रही थी, तो मैं थोड़ी आना जाना कर रही थी। तो व्लॉग को एंजॉय करिए, मिलती हूँ आप लोगों से आगे। तो फ्रेंड्स, इधर देख रहे हैं आप लोग, आगे हस्बैंड छठ में कौवों को भोजन देने, और देखिए खड़े होके बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रखे हम खाए। तो आप अपने अगर पूर्वजों की बातों में नहीं मान्यता रखते हैं, पीपल
का ऑक्सीजन का भी आपको नहीं लगता कि ये कोई बात है, लेकिन ये बात सबसे बड़ी बात है कि ये इनके गर्भ धारण का समय चलता है, गर्भवती होते हैं ये, तो इनके लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। तो आप यही सोच के अपने छत पे भोजन पानी ज़रूर रखा करिए, क्योंकि गर्भ धारण चाहे इंसानों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे पक्षियों का हो, ये बहुत ही महान, अच्छा, बहुत भाग्य की बात होती है। तो इस हिसाब से आप लोग पितर के नाम पे नहीं कर रहे हैं, नहीं होता होगा आपको, लेकिन एक गर्भवती के लिए भोजन के नाम पे करें, लेकिन अपने छत पे, बालकनी पे, जहां आप जैसी सुविधा में दे सकते हैं, इनको भोजन ज़रूर उपलब्ध कराएं और इनको पानी दें, इनका ख्याल रखें। जो रीज़न आप लोगों को सही लगता हो उस रीज़न से करें, पर इनके लिए ये सब आप ज़रूर करें। तो इधर मैं हूँ नीचे मैं सेक रही हूँ बड़े। मैंने पहले भी बताया, मैंने हवन किया है, कैमरा पकड़ के आप लोगों को मैं नहीं दिखी हूँ। तो चलिए थोड़ी बात कर लूँ मिल के आप लोगों से मैं। हाय गाइस, ये बन रहा है बड़ा उधर, और इधर इतनी पीठी रखी है, इसको भी मुझे बनाना है और बहुत अच्छा बन रहा है। पता, दाल इतनी अच्छी पिस गई है कि इसका सेव देखिए। और हम लोग के यहाँ इसी तरह गोले गोले बड़े बड़े बनते हैं। और आज क्या है, पितृपक्ष अमावस की विदाई है, मतलब अमावस है आज, पितृमोक्ष अमावस जिसको बोलते हैं। तो आज से पितृपक्ष ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे पूर्वजों के लिए माना जाता है कि पितृपक्ष 15 दिन हम लोग बहुत मानते हैं। जैसे किसी के घर के पूर्वज ख़त्म हो गए तो 15 दिन हमारा जितना आप कर सको। जैसे एक एग्ज़ाम्पल फॉर दैट बता देती हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल, जैसे नाखून नहीं कट करना, तेल साबुन नहीं लगाना, मेकअप नहीं करना, नए कपड़े नहीं पहनना, नई चूड़ियाँ नहीं पहनना, तो ये सारी चीज़ें 15 दिन तक फॉलो करनी होती है। तो वही हम लोग करते गए और आज अमावस है तो अपने पितरों की विदाई चल रही है, तो उसमें भी बड़ा बनाना, मीठा बनाना, सारा चीज़ करके, और अभी हवन ववन करके फुर्सत हुए, सब कोई खाना खाने बैठे। गुड्डू ले जाओ पापा के लिए। हेलो, हाथ ना लगाओ ना, गरम है भर के, पापा को कह देना ले ले, है ना। तो अभी और बना रही हूँ और बच्चे सब कोई खाने बैठे, खाना खा लें ये लोग, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिन बाद ऐसे बाय फेस, मतलब अपना फेस सामने ला के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। क्यों है देवी? तो देखिए सारा खाना मेरा बन चुका था और थाली में आपने देखा ही है कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पर मैं बड़े इस तरह से पो रही हूँ, आप लोगों को पोना बोलते हैं हम लोगों के, पता, इसलिए मैं मेरे मुंह से निकल रहा, मतलब इस तरह बना रही हूँ। और बहुत अच्छी दाल पीसी थी, बिल्कुल गीली नहीं थी। तो इसको आप जितना पतला और जितना बड़ा बना सकते हो उतना बना सकते थे, इतना अच्छा दाल था। और मैं यहाँ पे बना के ना गरम गरम दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा दाल ले रही हूँ और पतला पतला करके, और मुझे ना कुरकुरा सा पसंद आता है, बड़ा और पतला, क्योंकि जैसे मेरे घर में बनता है, जैसे यहाँ ससुराल में ही बनता है तो मोटा रहता है, बहुत मोटा, लेकिन उतना मुझे मज़ा नहीं आता। और इस तरह पतला हो ना तो सिकने के बाद और अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं बहुत पतला बना रही हूँ। और बहुत जगह खाई हूँ, बहुत बड़ा सा बन जाता है या कि फिर बड़ा मोटा सा बन जाता है, तो उसमें उतना टेस्ट नहीं आता। और इतना पतला बनाने में ना गर्मा गर्म खाओ, बड़ा मज़ा आता है। दूसरी बात, इसको फिर पानी में भिगो कर खाओ, फिर दही बड़े जैसे सारी चीज़ें डालकर खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं इस तरह से बनाते जा रही हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा। अगर गीला सा दाल होता तो उसमें बनाने में मज़ा नहीं आता, बहुत झंझट हो जाता है। और इसमें देखिए मैं कितने आराम से उठा रही हूँ ना, और एकदम से हाथों से बड़ा करके थोड़ा सा पानी लगा लेती थी जब चिपकता था, फिर उसके बाद कितने आराम से बन रहा है ये देखिए। और एक छेद कर दो, क्योंकि बिना छेद के बड़ा खाना, ऐसे पुराने ज़माने की बात बता दूं, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस का स्पेशल वीडियो है तो उसी में ये सारी बातें करनी तो बनती ही है।
अशुभ माना जाता है। जैसे कहते हैं कि कोई शुभ काम में छेद करके बड़ा खाते हैं, और जैसे कोई ख़त्म हो गया उस वक्त जब बड़े बनते हैं उसमें छेद नहीं किया जाता है, तो शुभ अशुभ लगा दिया जाता है। और उसमें मुझे कोई ऐसे चीज़ें नहीं पता कि आप लोग कमेंट करके पूछोगे तो मैं बताऊंगी, क्योंकि जैसे बूढ़े सयानों से सुना है वही मैं मतलब बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा, ये सब मानते ही होंगे, क्योंकि धर्म अपना अपना पूर्वजों का बात सभी सुनते हैं, सभी मानते हैं, सभी फॉलो करते हैं। तो कौन कौन करता है बताइए। ये देखिए छेद करी मैंने डाल दी, 5-6 बड़े एक बार में बन जा रहे थे, और यहाँ पे मैंने बना लिए हैं हाथ पोंछ कर, और खाना निकाल के दे दूँगी बच्चों को। बच्चे तो खा ही रहे हैं, तो भूल के ही बताना। ये देखिए कितने पतले और कितने अच्छे बने हैं ना। देखिए ये तेल मैं क्यों गरम कर रही हूँ, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना कि भिगोकर बड़ा खाओ, दही डालकर खाओ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बड़ा भिगोना है मुझे, लेकिन हमारे यहाँ उससे पहले क्या, तेल में थोड़ा सा मेथी डालकर फिर पानी डालकर उबाल मारते हैं, फिर उसमें जो हम बड़ा फ्राई करके रखे रहते हैं उसको डाल देते हैं। तो देखते जाइए, मैं आपको दिखाऊँगी आगे तक कि इसको मैं कैसे भिगोऊँगी। तो सारे सूखे बड़े लोग खा लिए हैं, अब इसमें 6-7 बड़े भिगो कर बढ़िया दही में मैं खाऊँगी। मेरा मन ही था कि बने तो फिर मैं इस तरह से खाऊं, तो बस पानी डाल दी हूँ। मेथी जब पक गई थी, देखिए दिखा होगा आप लोगों को। और तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं सरसों का तेल ही भिगोने के लिए हो। फ्राई करने के लिए ज़रूर सरसों तेल इस्तेमाल करिए। कभी भी आप बड़ा बनाते हैं ना तो रिफाइंड तेल में या कि अदर ऑयल में नहीं, राई के तेल में बनाएंगे तो बड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बड़ा बनाइए राई में, लेकिन ऐसा भिगोना हो तो फिर आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए 6-7 बड़े लगभग डाल दिए हैं मैंने। ये भीग कर ना, जैसे अभी पतला दिख रहा है तो ये बड़ा सा फूल जाएगा। और इतनी पीठी बची है, जितना मैं हाथ लगा रही हूँ ना उतना बनाऊंगी अभी दोपहर में, फिर बाकी उधर साइड का बचा के रख दूंगी शाम को। ये कल सुबह तक मैं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल भिगो कर रख ली थी और ख़त्म भी नहीं होता। तो ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को बड़ा बनाना। अगर जो नहीं जान रहे, नहीं बन रहा, तो इस तरह से बनाइए। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखाओ तो वो ज़रूर बिगड़ता है। तो इसमें स्पेशल मैंने पास से दिखाया तो थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया, नहीं तो इतना अच्छा मैं बना रही थी और आप लोगों को पास से दिखाने की बारी आई तो बिगड़ने लगा। तो ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ स्पेशल दिखानी हो ना वही ज़रूर बिगड़ती है। तो बड़ा बनाते बनाते ही, और अब आ गए हम लोग वीडियो के एंडिंग में। इसको बनाने के बाद मैं खाने चली जाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए ढेर सारा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।